अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। मैं आपको सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है एहसन हबीब। चलिए शुरू करते हैं। आपकी सेकंड ईयर में जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले पोर्शन का नाम है डेटाबेस और दूसरे पोर्शन का नाम है सी प्रोग्रामिंग। हम सबसे पहले जो पहला पोर्शन है कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर की बुक में उससे स्टार्ट लेंगे। जो डेटाबेस वाला पोर्शन है उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डेटा बेसिक्स, और डेटा बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। डेटा बेसिक का पहले ओवरव्यू देखते हैं कि ये है क्या, डेटा बेसिक होता क्या। ओवरव्यू में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास डेटा है। अब डेटा होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। डेटा जो है हमारे पास कोई रॉ फैक्ट एंड फिगर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगा, उसको हम लोग डेटा कहेंगे। आसान लफ्जों में अगर समझाया जाए, हमारे पास जो रेंडमली चीज पड़ी होगी बगैर तरतीब पे, इमेजेस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, किसी किस्म का भी डेटा है उसकी कोई तरतीब, कोई शक्ल नहीं होगी। अब रिलेटेड ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि कोई खास किस्म, जैसे पिक्चर्स है तो पिक्चर वाला डेटा होगा। पिक्चर भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, तो इस तरह की चीजें जितनी भी हमारे पास होंगी वो होगा डेटा। अब डेटा जो है वो बजाते खुद एक एसिड है। एक जैसे इंसान की बॉडी में रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की अमल है, इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो डेटा होता है। अब डेटा जो है वो क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। ये क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो डिसीजन करने पड़ते हैं वो इस डेटे की बदौलत ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अब डेटा जो है उसको जब हल कर लिया जाता है तो उससे अगला पोर्शन आता है उसकी इंफॉर्मेशन। डेटे से ही इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, ये किसी भी डेटे को जब हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो उसकी शक्ल आती है, प्रोसेस्ड फॉर्म आती है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब जो प्रोसेस डेटा होगा उसको वाजे करने के लिए कुछ उसकी खुसूसियात होती हैं। अब किस तरह प्रोसेस होगा, टाइमली प्रोसेस हो। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत हो हम वक्त पे डेटे में से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके। इसी तरह एक्यूरेसी हो, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट हो, उसमें किसी किस्म का शकूक व शबायत ना हो। फिर कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी कंप्लीट हो, उसमें किसी किस्म की इनकम्प्लीशन वगैरह हरगज भी ना हो, वो लाजमी कंप्लीट हो। और इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पोर्शन इसका, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी डेटे को मैनिपुलेट करते हैं, यानी डेटे को जमा करते हैं, कैप्चर करते हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, और ताकि कोई जो भी गोल है, जो अचीव है, जो हमें डेटे से ऑब्जेक्ट के लिए जो रिजल्ट अचीव करना है किसी भी ऑपरेशन से, वो हम इजीली कर सकें। जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ये भी क्या करता है, प्रोसेस करता है रॉ डेटे को, जो किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोग्राम खुद क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी मशीन को हम लोग देते हैं। वो मशीन क्या करती है, उन इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है और हमें कोई ना कोई इस्तेमाल के काबिल रिजल्ट दे देती है। अब डेटे पे सीरीज ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस होंगे, ऑपरेशंस होंगे। वो डेटा तब जाके उसका रिजल्ट आएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, वो साफ होगा, फिल्टर्ड आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास इसी ऑपरेशन को आगे एक्सप्लेन करें तो हमारे पास तीन बेसिक एक्टिविटीज में ऑपरेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले डेटा कैप्चरिंग, हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जिस तरह की डेटा जरूरत है, हमें ऑडियोज डेटा जरूरत है, वीडियोज डेटा जरूरत है, इमेज डेटा जरूरत है, टेक्सचुअल डेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुख्तलिफ किस्में हैं डेटे की। जैसा डेटा भी हमें जरूरत होगा हम उसको कैप्चर करेंगे, हम उसे गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ये सारा जब हमारे पास जमा होगा फिर उससे पहले हम उसको प्रोसेस कर लेंगे। फिर डेटे को हम लोग मुतय्यन करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन आ जाएगा। मैनिपुलेट करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है
वो आसान हो जाए, ईजियर हो जाए, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे देख के इजीली समझ सके और उसी तरह के उसमें से जो भी उन्हें रिजल्ट चाहिए वो निकाल सके। और इस चीज़ को ईजी करने के लिए, डेटे को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक 3-4 उसके पॉइंट होते हैं जिनसे गुजारा जाता है। जैसे क्लासिफाइंग, डेटे की क्लासेस क्रिएट कर दी जाएंगी। जैसे आपकी क्लासेस हैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आपको क्लासेस में रखा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रुप्स में, क्लासेस में। फिर कैलकुलेशंस होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटे पे। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, बेसिक मैथमेटिक्स जितना भी है उस डेटे पर परफॉर्म होगा। जैसे अगर इसकी एग्जांपल दूं तो आप सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हो, आपकी 8th क्लास की 3 सेक्शंस है, इसे सेकंड ईयर क्लास की 2 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है। अब एक सेक्शन में 25 स्टूडेंट है, दूसरी सेक्शन में फॉर एग्जांपल 24 स्टूडेंट है, तीसरी सेक्शन में 30 स्टूडेंट है। तो इन स्टूडेंट्स पे कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके एज ए होल हम लोग निकालेंगे कि हमारे पास कितना डेटा है, कितने स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन का किया जाए तो इन तीनों को जमा कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमें रिक्वायर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो हम डेटे पे करेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। फिर सॉर्टिंग है, हम डेटे को तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे लॉजिकली सीक्वेंस में। अब लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? या तो नंबर फॉर्म में हम उसको तरतीब देंगे या फिर अल्फाबेटिक फॉर्म में उसे तरतीब देंगे, और तरतीब देने के बाद हमारे पास सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर इस जितना भी हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन है उसको समराइज करेंगे, हम उस डेटे को रिड्यूस करेंगे, उसके लेंथ कम करेंगे, उसका साइज कम करेंगे, क्योंकि हमने डेटे को बाद में स्टोर भी करना है। जो मुतलका डेटा होगा, जो इस्तेमाल के काबिल हमारे पास चीज़ें होंगी उन्हें हम अपने पास रख लेंगे, जो इस्तेमाल काबिल नहीं होगी उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आपका जब एडमिशन होता है तो जितने फॉर्म आते हैं उनमें से सारे बच्चे ही तो नहीं सिलेक्ट होते, उसमें से जो बच्चे मेरिट पे आते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है या उनको वापस भेज दिया जाता है। तो समराइजेशन में हम लोग अपनी एक लिमिट होती है, फॉर 90 स्टूडेंट हमने एक क्लास में रखने हैं, तो 90 हमारा जो है वो, हमारे पास इतने ही सीटें हैं, हम उतनी सीटें रखेंगे, उससे ऊपर डेटा यूज नहीं कर सकेंगे। सो समराइजिंग करेंगे, डेटा को हम तरतीब देंगे, क्लास उसको जमा करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और ये हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन कहलाएगा। अब इसमें तीसरा है कि हम लोग जो है मैनिपुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा उसको हम मैनेज करेंगे। अगर डेटा को हम लोग कैप्चर कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, तो इट मे बी स्टोरिंग और रिट्रीवल। अब हमारे पास डेटा जमा हो गया है, अब हमने उसको अपने पास रख लिया है। अब जमा होगा, जब कैप्चर कर लिया जाएगा, गैदर कर जाएगा, तो उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे हमने उसको स्टोर करना है जी कंप्यूटर में डेटे को, फिर बाद में उस डेटे को चेक भी करना है, तो इसके लिए स्टोरिंग एंड रिट्रीवल होगा। डेटा इज रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि हम उस डेटे को रखा जाएगा ताकि बाद में अगर डेटे की जरूरत पड़ती है तो हम उसको फ्यूचर में भी देख सकें, एक्सेस कर सकें, उसको हम लोग स्टोर कर सकें इंफॉर्मेशन को। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेटा हमारे पास है तो उससे हम इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर लेंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन है अगला पॉइंट हमारे पास। हम डेटे को ट्रांसफर करेंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, जैसे ऑपरेशन लोकेशन से, ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जाए। और इसमें हम लोग डेटे को डुप्लीकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, हम दूसरे कंप्यूटर में भी डेटे को कॉपी करके अपने पास रख लेंगे, ताकि खुदा न खास्ता अगर एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अगर वो क्रैक हो जाती है, अगर उसमें खराबी आ जाती है, तो हम दूसरे किसी भी सिस्टम से वो डेटा उठा सकें, ताकि हमारे पास डेटा जो है वो ज़ाया ना हो। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, डेटा को रिप्रोडक्ट कर लेंगे हम। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से मुराद, ट्रेडिशनल से मुराद ये है कि ये एक रवायती सिस्टम है, ओल्ड वे है, जिसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बैंकिंग सिस्टम देखा जाए, पुराना जब कंप्यूटर नहीं आए थे, तो अगर कोई अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट ओपन करना है तो 10-10 रजिस्टर वगैरह मैनुअली हैंड रिटन
यूज किए जाते थे, जिसमें चीजें लिखी जाती थी, उस बंदे का नाम, पता, अकाउंट वगैरह बनाना। तो ये सारा सिस्टम हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहलाता है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सबसे पहली चीज आती है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है, अपने पास रखा जाता है। अब रिकॉर्ड क्या है? ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है, यानी मुख्तलिफ फील्ड्स को अपने पास जमा करना, कलेक्ट करना रिकॉर्ड कहलाता है। जो फील्ड्स जो है वो सिंगल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब फील्ड बजाते खुद क्या है? ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, छोटा सा टुकड़ा है इंफॉर्मेशन को, जिनको इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी भी चीज की हकीकत है, इस चीज को हम लोग फील्ड कहते हैं। अब इससे अगला पॉइंट आता है हमारे पास फाइल। फाइल जो है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड्स को जमा कर लिया जाए आपस में, तो उनको हम लोग फाइल कहते हैं। और वो सारे जमा शुदा रिकॉर्ड जो है वो ट्रीट होंगे हमारे पास एज ए सिंगल यूनिट, जिसको फाइल कहेंगे, या उसे डेटा सेट कहते हैं। अब इस चीज को कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ उसके कैटेगरीज की, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे फाइल टाइप है, फाइल टाइप को उसको फाइल टाइप के यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, उसको इस्तेमाल करने के तरीके को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 3 सेटअप आते हैं, जिसमें पहला आता है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल वो वाली फाइल होती है जिसको कभी भी हम लोग खाली नहीं रख सकते, यानी उसको हम लोग लाजमी अपडेट करते रहेंगे, डे बाय डे, वीक बाय वीक, उसे हम लाजमी जो है वो अपडेट करेंगे। और जब से वो क्रिएट होगी, जब हम उसे जब से बनाएंगे, उसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। इस चीज को हम लोग कहते हैं मास्टर फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास वो वाली फाइल होती है जो टेम्परेरी तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, परमानेंट तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। डेटा को ट्रांजैक्शन से मुराद के डेटे को फाइल में से निकालना, देखना। अब ये फाइल जो होती है ये रिकॉर्ड शुदा जो चीजें होती हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड है, यानी हम ट्रांजैक्शन फाइल में जो रिकॉर्ड है हमारा, उसको हम लोग देखेंगे, उसमें डेटा जो पड़ा हुआ है उसको प्रोसेस करेंगे, उसको व्यू करना, उसको रिट्रीव करना हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल में कहलाता है। जैसे आप बैंक एटीएम पे जाते हो, पैसे निकलवाते हो, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, आपके अकाउंट में से रद्द-बदल होता है, चेंज होता रहता है डेटा, जितने पैसे निकलवाए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस सेटअप को हम लोग ट्रांजैक्शन फाइल इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन फाइल है ये मास्टर फाइल के लिए ही इस्तेमाल होती है, मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप फाइल। बैकअप फाइल जो है वो वाली फाइल होती है जिसमें हम लोग डेटे को मुख्तलिफ कॉपीज बना के उसको मुख्तलिफ प्लेसेस पे स्टोर करते हैं। अब कोई भी हमारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है, उसको फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, फिर उसको आप कॉपी करके मुख्तलिफ 2-3 कंप्यूटर्स में रख देते हो। खुदा ना खास्ता अगर एक कंप्यूटर में डेटा अगर वो खराब हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है, तो आप किसी भी दूसरे सिस्टम से उस डेटे को वापस ले सकते हैं और बाद में सारे डेटे को रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए बैकअप फाइल बनाना जरूरी होता है। ये तीसरा यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल टाइप है। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलें देखी जाए तो प्रोग्राम फाइल है, ये हम इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सोर्स प्रोग्राम होते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं। सोर्स प्रोग्राम्स फाइल्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास एक्सटेंशंस दी जाती है, जैसे .com। अब डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसके साथ .doc लगेगा। एग्जीक्यूशन फाइल है तो .exe। ये हमारे पास प्रोग्राम फाइल होती है, ये सॉफ्टवेयर टाइप है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में बना होता है, जिसको हम यूज करते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा फाइल। डेटा फाइल हमारे पास इसमें डेटा होता है जो बनाई जाती है सॉफ्टवेयर के लिए, जो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होती है, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग में आप लोग बना लेते हो, स्प्रेडशीट में बना लेते हो, वर्ड में बना लेते हो, एक्सेट्रा। उसमें जो चीजें बनाते हो उसको डेटा फाइल कहते हैं। फिर इसी को स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल है, सीक्वेंस के साथ फाइल को तरतीब देना। ये हमारे पास स्टोर होती है, क्रिएट होती है स्टोरेज मीडिया पे, स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क, यूएसबी, एनी अदर डिवाइस, जहां हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और इनको ऑर्डर इनको रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इनको सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ स्टोर किया जाता है। फिर दूसरा सेटअप होता है हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। ये भी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है। ये फाइलें जो होती हैं
ये स्टोरेज मीडिया में हमारे पास स्टोर होती है अकॉर्डिंग टू एड्रेस। ये अपने एड्रेस के हिसाब से स्टोर होंगी। हम इसमें एड्रेस गिवन करेंगे ये कौन सी फाइल है, और इसको हम लोग कोई ना कोई वैल्यू देंगे, कोई ना कोई हमें की फील्ड देंगे जब भी इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। अब ए बी सी डी अप टू जी जो वर्ड्स हैं उनके लिए नंबर्स लगाए जाते हैं। हम डायरेक्टली किसी भी नंबर को, किसी भी अल्फाबेट को उधर से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट और रैंडम फाइल सेटअप यूज होता है। और तीसरी हमारे पास इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल वो फाइल हमारे पास होती है, ये हमारे पास की ऑफ फील्ड है जो रिकॉर्ड होती है फाइल के अंदर और स्टोर्ड होती है सेपरेटली, अलग तौर पे हम लोग इसे स्टोर कर लेते हैं एड्रेस के साथ हर रिकॉर्ड में। और ये फाइल जो है वो सिक्वेंशियली भी रखी जाती है, उसको प्रोसेस कर दिया सकते हैं, और हम इसे बगैर तरतीब के रैंडम वैली इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स, आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।